गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बिना एक्सपेंड किए हुए। तो यहाँ पर एलिमेंट देख के आप लोग खुद मतलब समझ सकते हैं कि अगर हम इसको क्या एक्सपैंड करके करेंगे तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो बिना एक्सपैंड किए हुए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके, रो या कॉलम ऑपरेशन यूज करके आपको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट में क्या है, बी ऐड किया हुआ है, प्लस बी हर जगह दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले काम करते हैं, सेकंड रो को R2 माइनस R1 करके चेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो को कुछ नहीं करेंगे, थर्ड रो को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड रो को चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो जस्ट कॉपी कर देंगे, सेकंड रो को क्या करेंगे, R2 माइनस R1। तो B और B कैंसिल हो जाएगा, 2A माइनस A क्या हो जाएगा, A। यहां से भी B और B कैंसिल, 3A माइनस 2A A। यहां से भी 4A माइनस 3A A हो जाएगा। फिर 4B एक और ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं, R3 को R3 माइनस R1 करके चेंज कर देते हैं। R3 को चेंज करने के लिए R3 माइनस R1 रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 माइनस R1 करेंगे तो B और B कैंसिल हो जाएगा, 4A माइनस A 3A। फिर यहां से भी B और B कैंसिल, 5A माइनस 2A 3A, 6A माइनस 3A 3A हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड रो में 3 कॉमन आ रहा है। तो थर्ड रो से अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो थर्ड रो से 3 कॉमन लेने के बाद सेकंड रो और थर्ड रो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो रो का एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो क्या आएगा, वो क्या आ जाएगा, 0। यानी 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ और इसको प्रूफ करना कि ये ए क्यू के इक्वल है। तो देख के हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा और आंसर काफी छोटा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 या मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लाने का कोशिश करना है। जितना ज्यादा 1 या जितना ज्यादा आप लोग 0 लाने का कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट उतना ही इजीली सॉल्व हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दें, R2 को चेंज करने के लिए R2 माइनस R1, R2 माइनस ये 2A है, अगर फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2A माइनस 2A क्या हो जाएगा, 0। तो R2 को R2 माइनस 2 R1 करके चेंज कर देंगे। और उसी तरह से यहाँ 3A है, अगर फर्स्ट रो में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3A माइनस 3A भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम लोग को सेकंड रो में यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा और थर्ड रो में यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा, यानी 2 0 हम लोग को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन R2 को R2 माइनस 2 R1 करना और सेकंड ऑपरेशन में R3 को R3 माइनस 3 R1 कर देना है। तो R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो 2A माइनस 2A क्या हो जाएगा, 0। फिर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2B माइनस 2B कैंसिल हो जाएगा, 3A माइनस 2A A हो जाएगा। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4A माइनस 3A A, 3B माइनस 3B 0 और 2C माइनस 3C, यानी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ C आ जाएगा। फिर अगर थर्ड रो को चेंज करने के लिए R3 माइनस 3 R1 करेंगे, थर्ड रो को चेंज करने के लिए R3 माइनस 3 R1 करेंगे
तो 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पर सेकंड रो में कुछ मिस्टेक हुआ है। तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2a माइनस 2a 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 2 और 2 कट गया, 2b कट गया, 3a माइनस 2a a, 2 से मल्टीप्लाई किए 2c कट गया, 4a माइनस 2a हो जाएगा, 3b माइनस 2b b हो जाएगा। तो फिर हम लोग थर्ड रो को चेंज करेंगे, तो 3a माइनस 3a करेंगे तो 0 हो जाएगा। थर्ड रो को किस तरह से चेंज करना है, r3 माइनस 3r1, यानी फर्स्ट रो में पहले 3 मल्टीप्लाई कर देना और फिर r3 और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a और 3b हो जाएगा। अब 6a माइनस 3a करेंगे तो 3a बचेगा, लेकिन 3b माइनस 3b करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a 3b 3c हो जाएगा। फिर 10a माइनस 3a 7a हो जाएगा, 6b माइनस 3b 3b हो जाएगा, और 3c माइनस 3c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 आ चुका है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लाने का कोशिश करेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो, लास्ट में कम से कम करना पड़े। अब एक और 0 लाने का कोशिश करते हैं। थर्ड रो को r3 को r3 माइनस 3r2 कर देते हैं। यहाँ पर 3a है, अगर सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a माइनस 3a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 पर कंसंट्रेट करना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा 0 आ सकता है। सेकंड रो को एज इट इज उतार देंगे और थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, r3 माइनस 3r2 कर देंगे। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6a प्लस 3b, तो 3b कट जाएगा और 7a माइनस 6 से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर हम लोग फर्स्ट कॉलम के अराउंड एक्सपेंड करने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में a है, तो एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 इंटू कुछ भी अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशन काफी कम करना पड़ा और आंसर आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 0 लाने का कोशिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सेकंड रो में और थर्ड रो में 0 लाए, उसके लिए r2 को r2 माइनस 2r1 कर दिए, ताकि अगर फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a और 2a कैंसिल होके यहाँ 0 आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड रो को चेंज करने के लिए r3 माइनस 3r1 करेंगे, तो 3a माइनस 3a भी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक और जगह पे हम लोग क्या 0 ला सकते हैं, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे लास्ट में। तो इससे हम लोग को क्या आ गया, RHS आ गया, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हम लोग LHS से सॉल्व करना स्टार्ट किया और हम लोग को RHS मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिटर्मिनेंट है, उसको a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल लाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 1 पहले से डिटर्मिनेंट में अवेलेबल है। कोशिश कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लाने का। तो फोकस क्या रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पे, ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो लास्ट में। तो यहाँ पर अगर 1 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम कर दें तो 1 माइनस 1 0, तो एक 0 आ जाएगा सेकंड कॉलम में। फिर उसी तरह से अगर थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम कर दें
एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम नहीं किए, क्योंकि अभी हम लोग सेकंड कॉलम को चेंज करने वाले हैं, मतलब ये परमानेंट कॉलम नहीं है, ये फिलहाल अभी टेम्पोररी है, क्योंकि ये अभी चेंज होने वाला है। अब जब ये चेंज होने वाला है तो थर्ड कॉलम को इसके रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और कॉलम वन यहाँ पर अभी हम फिक्स कर दिए, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड को भी एक कोई परमानेंट कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं, और थर्ड कॉलम को भी क्या कर रहे हैं, किसी एक फिक्स्ड परमानेंट कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर C3 को C3 माइनस C2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि C2 तो खुद अभी चेंज होने वाला है, तो C3 को हम C3 माइनस C2 नहीं लिख सकते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में हम लोग अगर केवल ये ऑपरेशन लगा के अगर चेंज करें, फिर इसके बाद C3 माइनस C2 करेंगे तो चलेगा, लेकिन फिलहाल दोनों एक साथ अभी नहीं कर सकते हैं। तो C1 को चेंज नहीं करना, C1 को एज इट इज उतार देंगे, फिर C2 को C2 माइनस C1 करना, यानी 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। C2 माइनस C1 यानी B माइनस A, C2 माइनस C1 यानी B क्यूब माइनस A क्यूब। फिर C3 को किस तरह से चेंज करना है, C3 माइनस C1 करके, तो 1 माइनस 1 0, C माइनस A और C क्यूब माइनस A क्यूब। तो यहां तक तो क्लियर है। फिर अगर हम लोग देखें तो सेकंड कॉलम में B माइनस A कॉमन आ रहा है, क्योंकि बी क्यू माइनस ए क्यू को हम लोग अगर एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में क्या, कि ए क्यूब माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। तो बी माइनस ए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर भी बी माइनस ए, यानी सेकंड कॉलम से बी माइनस ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो सेकंड कॉलम से पहले हम लोग बी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। फिर उसी तरह से थर्ड कॉलम में भी यहाँ सी माइनस ए दिख रहा है, और सी क्यू माइनस ए क्यूब को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ से भी थर्ड कॉलम से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 0 0 ए, बी माइनस ए कॉमन चला गया तो 1, सी माइनस ए भी कॉमन चला गया तो 1। सेकंड कॉलम से बी माइनस ए कॉमन चला गया, और थर्ड कॉलम से सी माइनस ए कॉमन चला गया। तो इसमें बी क्यू माइनस ए क्यू में से बी माइनस ए कॉमन चला गया, लेकिन अभी भी बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर बचा हुआ है। थर्ड कॉलम से सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम करेंगे तो एक और जीरो एक्स्ट्रा हम लोग को इस डिटरमिनेंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने का कोशिश करना है। तो C3 को C3 माइनस C2 कर देते हैं, B माइनस ए कॉमन है, C माइनस ए कॉमन है, तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C3 माइनस C2, यानी 0 माइनस 0 1 माइनस 1, यहाँ 0 आ गया। फिर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा, सी ए माइनस बी ए बचेगा। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, b माइनस ए सी माइनस ए 1 ए क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर 0 0, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों में ए कॉमन है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो सी माइनस बी। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सी माइनस बी, नेक्स्ट लाइन में हम लोग उसको चेंज करेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम भी इसी तरह से रहेगा, और जो थर्ड कॉलम है उसमें यहाँ पर c माइनस बी कॉमन दिख रहा है, तो c माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो c प्लस बी प्लस ए, यानी एक तरह से a प्लस बी प्लस सी बच गया। तो थर्ड कॉलम से अब हम लोग c माइनस बी को भी कॉमन ले लेते हैं। तो और ज्यादा वन तो आने का यहाँ पर, या जीरो आने का तो यहाँ पर चांस दिख नहीं रहा, तो अब हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने का कोशिश करना, फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना। इसमें अगर हम लोग को प्रूफ डेट में क्या चाहिए, a माइनस बी, यहाँ b माइनस ए आ गया, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। हमको प्रूफ डेट में b माइनस सी चाहिए, यहाँ c माइनस बी आ गया, इसमें से भी अगर एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये b माइनस सी हो जाएगा। c माइनस ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी c माइनस ए चाहिए, तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपैंड कर देंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों को करेंगे तो जीरो, यानी क्या आ गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आ गया, RHS आ गया। तो मेन फोकस क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने पे। जितना ज्यादा जीरो आएगा कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट में उतना ही कम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाने के बाद लास्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये हम लोग LHS से स्टार्ट किए, और ये सॉल्व करने के बाद रो ऑपरेशन लगाने के बाद RHS के इक्वल आ गया। तो एक रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद RHS आ गया, तो ये सारे कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर यूज किए गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, उस पर थोड़ा सा सोचे कि ये किस तरह से बनेगा, किस तरह से इसमें रो या कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पहले पॉज कर लें। तो ध्यान रहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वन या जीरो लाने का कोशिश करेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अगर ये तीनों एलिमेंट अगर ऐड कर दें तो 3a माइनस 2a करेंगे तो a आ जाएगा प्लस b प्लस c, यानी अगर हम लोग c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 लिख दें तो क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2a a हो जाएगा, b प्लस c, उसी तरह से नेक्स्ट वाले रो में 3b माइनस 2b b हो जाएगा, और a प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर तीनों कॉलम का एलिमेंट अगर हम लोग ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम का सब एलिमेंट क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो 1 1 1 बचेगा, फिर माइनस a प्लस बी
3b b माइनस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी 3c। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 अब हम लोग को दिख रहा है। तो फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट 1 दिख रहा है। अब इसमें से मैक्सिमम 0 लाने का कोशिश करेंगे। तो 0 लाने के लिए R2 को सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो कर देंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड रो को भी R3 माइनस R1 कर देंगे। R3 माइनस R2 नहीं करेंगे, क्योंकि R2 अभी खुद चेंज हो रहा है, वो अभी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर R3 को R3 माइनस R1 ही करेंगे। R1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो R2 को भी R1 का रेस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और R3 को भी R1 का रेस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो A प्लस B प्लस C तो कॉमन आ गया था। फिर फर्स्ट रो को एज इट इज कॉपी कर देना। फर्स्ट रो में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। फिर क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देना है। तो 1 माइनस 1 0, ये दोनों को भी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये क्या हो जाएगा 4a माइनस b। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c और c कट जाएगा, तो a माइनस b आ जाएगा यहाँ से। फिर थर्ड माइनस फर्स्ट कॉलम का थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर b और b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस c प्लस a आ जाएगा, यानी a प्लस c आ जाएगा। फिर यहाँ से 3c माइनस c करेंगे तो 2c और माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 2 0 मिल चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 2 0 आ रहा है, तो अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपैंड कर देंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी क्या है 0 है। तो 1 के फर्स्ट कॉलम के अलाउंग इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी 4a माइनस b इंटू 2c प्लस a माइनस ऑफ a प्लस c इंटू a माइनस b। तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 ac प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ab, फिर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac माइनस bc, यानी यहाँ से a प्लस b प्लस c आ जाएगा और 8 ac प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ab माइनस a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac प्लस bc। तो यहां से ab और ab कैंसिल हो गया, तो 8ac माइनस ac कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7ac। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है, 3b के जगह पे यहाँ पर हम लोग 3a लिख चुके हैं, तो यहाँ पर 3b होना चाहिए। तो 3b R2 माइनस R1 करेंगे तो 3b माइनस a माइनस 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 प्लस a माइनस b, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b माइनस b 2b प्लस a। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपैंड कर देंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपैंड करेंगे तो 2b प्लस a इंटू 2c प्लस a माइनस ऑफ a प्लस c इंटू a माइनस b। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था 1 था, फिर हम लोग क्या किए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई किए और सब्ट्रैक्ट कर दिए,
मतलब फर्स्ट कॉलम का हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिए। तो यहाँ से 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ab माइनस ac प्लस bc आ जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बच गया, ए बी यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यानी 3ab। फिर तो यहां से 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca आ जाएगा। 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca, यहाँ पर माइनस का साइन होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस bc। तो 4bc माइनस bc 3bc और 2ac प्लस ac 3ca। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca के इक्वल आ जाएगा, यानी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, ये आर एच एस के इक्वल आ गया। तो यही हम लोग को लाना था। तो यहां तक तो क्लियर है। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन जैसा भी हो मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 या मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लाने का कोशिश करेंगे, ताकि उसको एक्सपैंड करने के टाइम लास्ट में क्या हो, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए और वो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।